लोग खड़े ताके लाखों काम बलिहारी गुरुवार ने गोविंद दियो बताया। अर्थात गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हैं। अब मैं किसका पैर सबसे पहले स्पर्श करूँ? तो मैंने सोचा कि मैं गुरु का पैर पहले स्पर्श करूंगा, क्योंकि वही थे जिन्होंने मुझे बताया भगवान क्या होता है। Respected teachers and my dear friends, मुझे हिंदी में कहने कहा गया है, तो जैसा कि 2 घंटे पहले मुझे स्पीच देना है ऐसा मुझे पता चला। मैं कोशिश करूंगा ये 3 इडियट्स वाली चतुरामलिंगम की स्पीच ना हो। तो शुरू करते हैं। ये टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन, जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके लिए। मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। इतने अच्छे थे वो पढ़ाने में और पढ़ने में और जानकारी में। वो कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी, उसमें वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। तो उनके जैसा टीचर शायद इंडिया को दोबारा ना मिले, इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। अब टीचर की महिमा क्या है, तो शुरू करते हैं महाभारत से। महाभारत के समय में हमने देखा एकलव्य था। एकलव्य कौन, सब जानते हैं। डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, ऐसे स्टूडेंट तो आज है नहीं हमारे पास। मैं कह रहा था एक शिक्षक की महिमा महाभारत से शुरू करते हैं। तो महाभारत में मैं एकलव्य की बात बता रहा था, जो कि कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा उदाहरण था। पर उस बंदे को भी गुरु द्रोण की प्रतिमा की जरूरत पड़ी थी। तो हम कहते हैं ना, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने से। जब तक मार्गदर्शन कोई गुरु, कोई शिक्षक नहीं करता, तब तक हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। और एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज यहाँ बैठा कोई भी स्टूडेंट अपने आप को एकलव्य तो नहीं कह सकता। तो आज तो ना अर्जुन है ना एकलव्य है, तो ऐसे में गुरु की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरु और शिक्षक में भेद क्या है। एक शिक्षक वो होता है जो कि सिर्फ अपना सब्जेक्ट, अपनी विद्या देने से मतलब रखे, क्योंकि उसका वो कार्य है, उसका वो काम है, वो किया हो गया। और गुरु वो होता है जो विद्या तो दे ही, साथ ही साथ संस्कार, जीवन कैसे जिया जाए, ये जो सिखाए वो गुरु होता है। और अब जब आप जान गए हैं कि शिक्षक क्या है और गुरु क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पहली पंक्ति में बैठे जितने भी लोग हैं, यहाँ कोई शिक्षक नहीं, सारे गुरु हैं। और मैं चाहूंगा ऐसे गुरुओं का जिन्होंने मुझे स्लाइड बनाया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और अगर ये कहें कि ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसलिए टीचर इतने पीछे पड़े रहते हैं, तो मुझे अपने भाग्य पे कोई वो नहीं, अफसोस नहीं है कि मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। अगर मुझे यहाँ गुरु मिलते हैं तो मैं यहीं खुश हूँ। अगर सरकारी कॉलेज में टीचर्स को कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ते हैं क्या करते हैं, तो मुझे नहीं जाना उसमें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कहाँ ऐसे टीचर मिलेंगे जो कहेंगे बेटा पढ़ लो, बेटा पीटीपी की क्लास कर लो, तुम्हारी ट्रेनिंग कब हो रही है, तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना है। कहाँ ऐसे लैब असिस्टेंट मिलेंगे जो पूछेंगे बेटा रीडिंग आई, लाओ मैं जाता हूँ। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो अब जब मैंने ये बता दिया, तो अब मैं आप सब इलेक्ट्रिकल के हैं, तो मैं इलेक्ट्रिकल की भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। सारे स्टूडेंट्स को जरूरत है रजिस्टर बनने की। अब रजिस्टर कैसे पढ़े ना, पढ़ाई के खिलाफ रजिस्टर नहीं, रजिस्टर बनने की जरूरत है अपने आसपास की बुरी चीजों से, बुरी संगति से रजिस्टर बनने की जरूरत है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक धूल का कण हवा के संपर्क में आकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और वही धूल का कण पानी के संपर्क में आकर कीचड़ बन जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको बनना है कि आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचना है या कीचड़ बनना है। तो अब शुरू करते हैं। तो फिर तो रजिस्टर जो है, टीचर आप अगर रजिस्टर रहे तो टीचर आपके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस करेगा। आप रजिस्टर हो तो करंट सेम फेज में होगी, इसलिए मैं कह रहा था रजिस्टर बनिए। आजकल तो इंडक्टर है, टीचर वोल्टेज इंड्यूस करता है, 90 डिग्री लैगिंग करंट
ज्यादा एडवांस है, कुछ कैपेसिटर है, टीचर वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, वो 90 डिग्री लीडिंग से करंट लेके चल रहा है अपना, और कुछ तो और महान है, लेंज लॉ फॉलो करते हैं आउट ऑफ फेज। तो एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके माता और उसके पिता उसके पहले गुरु होते हैं शुरू के 3 साल तक। तो ये कौन सी नई बात है, ये तो हर स्टेज में सुनते हैं। तो आगे सुनिए। तो अब जमाना है डीपीएस का, अब जमाना है बोर्डिंग स्कूल का। तो 3 साल का होते ही बंदे को बैठ थमा दिया जाता है, वो 8 घंटे अपने लाइफ हर दिन के बिताता है स्कूल में। तो 24 घंटे के 8 घंटे कितने हुए, 1/3। 8 घंटे मैंने नर्सरी में भी बिताया स्कूल में, 8 घंटे मैं आज भी बिताता हूँ कॉलेज में। मैं अपने लाइफ का 1/3 हिस्सा इन्हीं गुरुओं के साथ बिताता हूँ। तो आज मैं जो कुछ हूँ, जो भी हूँ, मैं तो कहूँगा पूरा, पर आप मैथमेटिकली तो जान जाइए 1/3 तो आप अपने गुरु की वजह से हैं। आपका सारा संस्कार, आपका बर्ताव, सब 1/3 आपके गुरु की वजह से। अगले पे आता हूँ। आज क्योंकि सारे छात्र हैं, जैसा मौका है तो मैं बता दूं। कुछ कहते हैं यार टीचर को के हाथ में इंटरनल है इसलिए देखना पड़ता है यार, वरना मैं देख लेता टीचर। ठीक है, अरे उसके हाथ में 50 नंबर है इसलिए यार। तो टीचर अगर आपको इंटरनल की धमकी देता है, टीचर अगर आपको डांटता है, सबके सामने जलील करता है, ये कड़वी दवा है, ये आपकी भलाई के लिए है। वो कहते हैं ना, और ये नहीं, ये ना समझिए कभी टीचर आपका इंटरनल काटेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन तो सबने देखी होगी, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। तो अगर उनके पास 50 नंबर है तो उनके पास जिम्मेदारियां भी हैं, वो नहीं काटेंगे वैसा। तो और ये कड़वी दवा है। तो अगर टीचर कहते हैं तुम्हारे घर पे मैसेज चला गया, ये लेटर पे साइन करो, शॉर्ट अटेंडेंस का लेटर। अरे बहुत डर लगता है, पापा को पता चल जाएगा। अरे पापा से जितना डरते हो उतना अगर तुम्हें डर अपने टीचरों से, अपने एचओडी से होता कि यार शॉर्ट अटेंडेंस में अगर एचओडी सर को पता चलेगा कि मेरा शॉर्ट अटेंडेंस में नाम बहुत बुरा होगा, तो आज आप कहां होते। कोई शॉर्ट अटेंडेंस का लेटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ता, और आपके सिक्योरिटी से जो 25-25 रुपए कटते वो भी नहीं कटते। विद्या का मिलाप। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने नर्सरी के गुरु की वजह से, 10th के गुरु की वजह से, 12th के गुरु की वजह से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के गुरुओं की वजह से। ये टीचर्स यहाँ बैठे हैं, ये अपने गुरुओं की वजह से। आप वहां बैठे हैं, आप अपने गुरुओं की वजह से। आज हम जो भी हैं, अपने अपने गुरुओं की वजह से। तो इतने के साथ मैं अपना स्पीच तो समाप्त करता हूँ, पर अंत में मुझे एक कविता जो मैंने इसी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड लिखी थी 8th क्लास में, वो मैं सुनाना चाहूंगा। बचकानी सी भाषा होगी क्योंकि मैंने 8th क्लास में लिखी है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैंने लिखा था, मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत से, तूफान से, रूह मेरी कांपती है सिर्फ इम्तिहान से। पाठ पढ़कर याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना उसे, और लिख कर उसे फिर फेरना। अक्ल में जाने नहीं यह कौन सा हिसाब है, रात भर रटता सुबह मैदान मिलता था। अक्ल अलजेब्रा, अलजेब्रा, अक्ल अलजेब्रा जाएगी जड़ से पचा, 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं नहीं समझ सका इस बेतु के मजनून को। अब एग्जाम आ गया। अब प्रश्न था भूगोल का, ज्योग्राफी। अब प्रश्न था भूगोल का कि हुई गोल कैसे यह धरा, अर्थ राउंड कैसे, शेप क्यों राउंड। अब प्रश्न था भूगोल का कि हुई गोल कैसे यह धरा, लिख दिया इसका उत्तर एक ही क्षण में धरा। गोलगप्पा गोल है, पूरी कचौड़ी गोल है, इसलिए शिक्षक महोदय यह धरा भी गोल है। देखकर उत्तर पुस्तिका शिक्षक हंसे जी खोलकर, बोले बेटा सुन लो तुम कान अपने खोलकर। गोल है दावात तेरी लेखनी भी गोल है, इसलिए बेटा तेरा नंबर भी गोल है। Now what do you infer about his speech?